खुशामदीद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जो अपने आप को न्यूट्रल जर्नलिस्ट कहकर पूरी दुनिया को मिसगाइड करता है। एक ऐसे शख्स की जो सच बोलने का दावा करता है मगर जब बात इंडिया के अंदर के जुल्म, नफरत और फैसिज्म की होती है तो उसके होंठ बंद हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की, जो अब एक टूल बन चुका है इंडियन प्रोपेगेंडा का और जिसने रिसेंटली एक वीडियो में पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री कहकर दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश की, जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। ध्रुव राठी कहते हैं कि सीज फायर होने के चंद घंटे बाद पाकिस्तान ने उसका वायलेशन कर दिया। मगर भाई साहब, ये बात कहाँ लिखी है? क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई फुटेज, कोई क्रेडिबल रिपोर्ट? क्या किसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा? असल बात तो ये है कि अब तक किसी भी क्रेडिबल सोर्स ने सीज फायर वायलेशन का कोई ठोस सबूत नहीं दिया। न कोई सैटेलाइट इमेजरी, न कोई ग्राउंड रिपोर्ट, न किसी न्यूट्रल पार्टी का कंफर्मेशन। यानी कि ये बस एक प्रोपेगेंडा पुश था जो बिना किसी प्रूफ के पब्लिक के सामने पेश कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। I think India had to retaliate because you see the history of how these terrorist attacks have happened and how involved Pakistan is in these things. And it's not just about India, that even Osama bin Laden was being harbored in Pakistan before. So I feel that India had to retaliate in some way or other, and now they have retaliated by attacking 9 different terrorist sites. And one of the terrorists' family members were killed, who's United Nations designated terrorist. दोस्तों, ध्रुव राठी ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। न सिर्फ ये, बल्कि झूठे दावे किए बिना किसी ऑथेंटिक एविडेंस की। उसने कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपी सेंटर है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी का क्या, आरएसएस का क्या, बाबरी मस्जिद का क्या, गुजरात रूट्स का क्या, मणिपुर का क्या, इंडिया के अंदर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और दलित्स पे होने वाले जुल्म का क्या ये सब टेररिज्म नहीं? मगर ध्रुव राठी ने इन सब पे मोहर लगा दी चुप रहकर। और फिर आते हैं ध्रुव राठी के वो अल्फाज, सालों से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को सपोर्ट किया है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है। अरे भाई, किस कोर्ट का फैसला है ये? किस यूएन रिपोर्ट में लिखा है? कहाँ है वो कंक्रीट प्रूफ जो आप इतनी सर्टेनिटी से कह रहे हो? न कोई एविडेंस, न कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का हवाला, सिर्फ वही बकवास जो गोदी मीडिया दिन रात करती है। आप भी वही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो जो अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी जैसे टीवी जोकर्स लिख के देते हैं। आप जैसे यूट्यूबर जब बाइस्ड नैरेटिव को फैक्ट्स का लेबल दे देते हैं तो असल जर्नलिज्म का गला घुट जाता है। आपके पास अगर सच है तो सबूत लाइए, वरना ये बकना बंद करिए। पब्लिक को अब खाली हवा में उड़ाए गए डायलॉग्स नहीं, सॉलिड एविडेंस चाहिए। दोस्तों, असल बात यह है कि ध्रुव राठी की 80% से ज्यादा ऑडियंस इंडिया से है। अगर उसका चैनल इंडिया में बैन हो गया तो उसका कैरियर खत्म। वो ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो सच बोले, क्योंकि वो सच बोलेगा तो उसके व्यूज गिर जाएंगे, स्पॉन्सर्स दूर भाग जाएंगे और यूट्यूब की रेवेन्यू बंद हो जाएगी। तो अब उसने क्या किया? उसने अपनी आवाज उन्हीं लोगों के लिए यूज की जो असल में जालिम है, सिर्फ अपना फायदा देखकर। ये दोस्तों जर्नलिज्म नहीं, ये बिजनेस है और इंडिया में सारे यूट्यूबर्स यही बिजनेस कर रहे हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ ध्रुव राठी की कहानी नहीं। इंडिया में जो भी सच बोलता है उसका चैनल बंद कर दिया जाता है, उसकी इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स सस्पेंड कर दी जाती है। खास तौर पर अगर कोई पाकिस्तान के हक में सच बोलता है तो उसे एंटी नेशनल कह दिया जाता है। क्या ये आज़ादी है? क्या ये डेमोक्रेसी है जहां सच बोलना गुनाह बन चुका है, जहां फैक्ट्स दिखाना प्रोपेगेंडा कह दिया जाता है? पाकिस्तान ने टेररिज्म का बहुत बड़ा प्राइस पे किया है। 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, लेकिन ध्रुव राठी ने इस पे एक लफ्ज भी नहीं बोला। ना ही पाकिस्तान के सेक्रीफाइस का जिक्र किया और ना ही पाकिस्तान की एफर्ट्स का। तो क्या ये इंसाफ है या ये सिर्फ बेस्ट नैरेटिव है जो सिर्फ टीआरपी और सर्वाइवल के लिए बनाया गया है? दोस्तों, ये वक्त है सच को समझने का। ध्रुव राठी जैसे लोग असल में सच के दुश्मन बन चुके हैं। वो सच जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट को हर्ट करता है। वो सिर्फ उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता है जहां उनको पैसा मिले, प्राइज मिले और सेफ जोन में रहकर फेम मिले। लेकिन दोस्तों, जहां बात जुल्म, नफरत और इंसानियत के हक में बोलने की होती है,
वहाँ वो या तो चुप रहते हैं या फिर ब्लेम पाकिस्तान पे डालकर अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी को डिफेंड करना नहीं, बल्कि असल चेहरा दिखाना है उन लोगों का जो सच के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। अगर आप भी समझते हैं कि सच सिर्फ एक तरफ नहीं होता तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और आवाज़ उठाएं, क्योंकि खामोशी जुल्म का दूसरा नाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।